75 मार्क जो जीएस के अंदर आपको लाने हैं या 80 मार्क जीएस में लाने हैं, उसमें से नहीं करके अगर आप 25 से 30 मार्क गेन कर दोगे तो क्या होगा। ऐसे कैंडिडेट जिनको बहुत ही हाई यील्डिंग एरियाज के ऊपर फोकस करना है विद रेफरेंस टू द प्रीलिम्स 2026, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन स्टार्ट अप विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अराउंड। व्हाई? ये मैपिंग वाले सवाल बहुत आते हैं कि कौन सी कॉलोनीज कब बनाई थी, अंग्रेजों ने कब बनाई, पोर्चुगीज ने कब बनाई, डचों ने कब बनाई। तो इन सब का हम लोग हैंड्स ऑन एनालिसिस करेंगे। हैंड्स ऑन एनालिसिस करने का मतलब क्या है? इस तरह की लिंकेजेस के माध्यम से अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि बाकी के दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे। हेलो और नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी सीएसई 2026 का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम सब ने काफी दिनों तक वेट की। इनफैक्ट ओरिजिनल नोटिफिकेशन तो 14 जनवरी को आने वाला था। फाइनल नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आ चुका है 4/2/2026 के दिन, यानी कि 4 फरवरी 2026 के दिन। और लास्ट डेट यूपीएससी ने इसमें लिख भी दिया है कि वो है 24 फरवरी 2026, यानी कि 20 ही दिन है आपके पास। नोटिफिकेशन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज है, क्योंकि यूआरएन एक बार आपको रजिस्टर करना है और फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह की डिटेल इंक्लूड करनी है, सर्टिफिकेट्स, सब कुछ हम लोग आपके लिए ऑलमोस्ट हम ये ट्राई कर रहे हैं कि आपकी जो भी क्वेरी हो नोटिफिकेशन रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो, अगर आप नए एस्पिरेंट हो, पुराने एस्पिरेंट हो, आपको कोई भी क्वेरी होगी तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अराउंड। हमारी पूरी की पूरी टीम है जहाँ पे सीनियर एजुकेटर्स है, मेंटर्स है, ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जो आपको हेल्प करेंगे फॉर्म फिलिंग को लेके, आपकी जो भी क्वेरी होगी। इंटरेस्टिंगली हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए जो गाइडेंस सेशन होंगे, वो पीवाईक्यूज की कहानी और साथों के साथों और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसके अंदर से मिलेगी। खैर, मुद्दे की बात यह है, एक तो नोटिफिकेशन की कंटेक्स्ट में है, आपको कोई क्वेरी होगी तो, दूसरा है हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। अब आप मुझे पूछोगे कि क्यों हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, तो देखिए यूपीएससी सीएसई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, खास करके 2027 के अंदर अपीयर करना चाह रहे हो, या इस बार 26 के अंदर भी अगर आप अपीयर कर रहे हो, तो आपके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। लास्ट क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट्स है वहाँ से ही आपकी पूरी की पूरी तैयारी शुरू होती है, राइट। और अगर आपने थोड़े बहुत कोर सब्जेक्ट्स कर दिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और कल्चर के रिलेटेड, तो आपको ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास जो सिलेबस कवरेज हो जाएगा, राइट। उसमें हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी डिबेट चलती रहती है कि सर अगर हम लोग 26 के लिए भी अपीयर कर रहे हैं या 27 के लिए भी अपीयर कर रहे हैं तो क्या करें, है ना, किस तरह से हम लोग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे, और खास करके हिस्ट्री शुरू करना है तो कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, उसके पीछे का कारण देखिए। 2024 तक हम लोग के पास ये डेटा है कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 75.41 मार्क्स हुआ करता था। 2025 का तो हमारे पास अभी कट ऑफ आया नहीं है, क्योंकि अभी भी फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, पर वो भी 80-90 की रेंज के अंदर ही हमको मोटे मोटे तौर के ऊपर मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर हमें यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स पास करनी है तो उसके अंदर हिस्ट्री का अपना खुद का वेटेज आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री कल्चर को अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, तो 75 मार्क जो जीएस के अंदर आपको लाने हैं या 80 मार्क जीएस में लाने हैं, उसमें से नहीं करके अगर आप 25 से 30 मार्क गेन कर दोगे तो क्या होगा सर, ठीक है। तो आपका पकड़ के चलो 1/3 के आसपास पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का जो दारोमदार है, जहां आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो, वो हिस्ट्री के अंदर से। और हिस्ट्री के अंदर भी खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको बहुत मिलता है। तो देखिए, हिस्ट्री की कहानी के अंदर आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स में एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर भी आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको यूपीएससी पूछता है। उसमें एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर पूछा जाता है। मतलब यूपीएससी इन दोनों एरियाज में से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर पूछता है। और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री है, वो खाली और खाली मेंस तक है। तो हम लोग को बेसिकली शुरू कहाँ से करना चाहिए? जो नए कैंडिडेट्स है, ये ऐसे कैंडिडेट्स जिनको बहुत ही हाई यील्डिंग एरियाज के ऊपर फोकस करना है विद रेफरेंस टू द प्रीलिम्स 2026, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन स्टार्ट अप विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अराउंड। व्हाई? बिकॉज देखो, मॉडर्न के कंटेक्स्ट में आपको दो फायदे आपको मिलेंगे, है ना। कोई भी सीजन एस्पिरेंट को भी पूछोगे, आप सीनियर एस्पिरेंट्स को भी पूछोगे, तो वो भी कहेंगे कि भाई हिस्ट्री की शुरुआत करो तो आधुनिक भारत से करो। आधुनिक भारत एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब है ना, काफ़ी रिलेवेंट लगेगा। आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, आप विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे, आप सुभाष बोस के बारे में पढ़ोगे, तो ऐसी पर्सनालिटीज़, भगत सिंह के बारे में पढ़ोगे, ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, जिनको आपको पब्लिक लाइफ में देखा हुआ है, राइट। कहीं ना कहीं उनके विवरण हैं, उनकी बातें हैं, उनके रिलेटेड फिलॉसफी और उनके रिलेटेड डिबेट भी है। कुछ पर्सनालिटीज हिस्ट्री में ऐसी होती है जो बड़ी अर्वाचीन है, प्राचीन है, तो उनके बारे में शायद आप नहीं पढ़ रहे होगे, तो एट टाइम्स होता ये है कि आप कोरिलेट नहीं कर पाते, है ना। यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट एज वेल सर, ठीक है।
तो कहानी आपको ये देखने को मिल जाती है कि जब भी आप हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, तो हिस्ट्री की शुरुआत के अंदर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप शुरू करिए मॉडर्न के कंटेक्स्ट में सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि मॉडर्न के कंटेक्स्ट में अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ये हम लोग का एनालिसिस भी कहता है। क्यों कहता है, उसके पीछे का कारण देखिए सर, ठीक है। 2025 की जो प्रीलिम्स की एग्जाम ली गई थी उसके अंदर तकरीबन 16 सवाल हिस्ट्री और कल्चर से आए थे। 16 सवाल में से भी अगर आप ब्रेकअप देखने की कोशिश करोगे तो 8 सवाल आधुनिक भारत के इतिहास से आए थे। और ये आठों के आठों सवाल कंपैरेटिवली आई वुड से इजी थे। इजी क्यों थे? क्योंकि वो अटेम्प्टेबल थे। कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो रेलेवेंट भी उतने ही रख रहे थे। तो ये तो फायदा है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेक्स्ट में, राइट। अगर आप सीक्वेंस भी शुरू करोगे ना, जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो यू स्टार्ट विथ मॉडर्न हिस्ट्री, देन यू गो टू एंशिएंट एंड मिडिवल, इन दोनों को साथ में पढ़ना, देन यू जंप टू दी आर्ट एंड कल्चर, है ना। आर्ट एंड कल्चर को इसके बाद करना क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज अ सबसेट ऑफ दिस, ओके। एंड देन इवेंचुअली मॉडर्न हो गया है तो फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड को सीक्वेंस में अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा सेंट्रिक ही है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात आपके साथ ये है कि भाई देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो कैसे करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, तो मॉडर्न में भी आजकल यूपीएससी मल्टीपल बुक सोर्सेज से सवाल निकाल के लेके आ रहा है, राइट। अब जैसे एक बुक है आपकी प्लासी टू पार्टीशन, है ना, तो वेरी फेमस बुक है ना, ये बड़ी बढ़िया फेमस है सर। यहाँ पे भी ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिलती है, शेखर बंदोपाध्याय की। अब ये बुक की खासियत ये है कि इसमें से यूपीएससी वर्बेटिमली बहुत बार सवाल निकालता है। दिक्कत ये आती है कि ये बुक को अगर आप पहली बार पढ़ने बैठोगे फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट के रूप में, तो आपको रेलेवेंट ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो बहुत डेप्थ है इसके अंदर से, इंटरलिंकेजेस है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर, तो बहुत बार सब्जेक्ट का मूड ऑफ हो जाता है। दूसरा आप देखने की कोशिश करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, या कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, दिक्कत उसके अंदर ये निकल के आती है कि ये जो स्पेक्ट्रम या कोई भी पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक ले हो तो बहुत बल्कि है सर, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स को जो उसकी लिंकेजेस लिंकअप करनी आनी चाहिए ना, वो नहीं आती, तो उसके कारण भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कैंडिडेट्स। तीसरा आपका बिपिन चंद्रा है या कोई अदर रेफरेंस सोर्सेज देखोगे तो इसमें डेप्थ की कमी है। डेप्थ की कमी क्यों है? क्योंकि यूपीएससी जिस तरह से आजकल सवाल पूछ रहा है, ये सबके सब सवाल ये पुरानी बुक्स जो है वो कवर नहीं कर रही है। स्पेक्ट्रम कर रही है पर बल्कि बहुत हो जाती है, ये भी करती है पर इसमें आपको मिलेगी नहीं कड़ी आंसर, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, बट देन बुक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ना और कैसे उसकी लिंकेजेस एस्टैब्लिश करना वो टफ है। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करिए, सीधी मेरी प्रोफाइल के ऊपर लैंड आउट हो जाओगे और वहां पे जाके आपको कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे वी विल सी कि आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, जो 6 फरवरी यानी कि 6 फरवरी शाम को 5 बजे से शुरू हो रहा है। एट इवनिंग 5 PM वी आर स्टार्टिंग ऑफ सर, ठीक है। एंड इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज अराउंड टू अंडरस्टैंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको ये जो बुक सेंट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल सेंट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ते पढ़ते लिंकेजेस डेवलपिंग में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, उन सब प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से दूंगा सर, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 38 से ज़्यादा सेशंस है, अराउंड 38-40 के आसपास सेशंस है, जिसमें हम लोग वीकली क्विज भी कर रहे हैं और मेगा क्विज भी कर रहे हैं। बहुत ही पावर पैक नोट्स है। पावर पैक नोट्स का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो आप देखोगे तो इस तरह की आपको हैंड आउट मिलेगी, है ना, जिसके अंदर हम लाइव क्लास के अंदर भी लिखेंगे एनोटेशंस के साथ, है ना, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ, साथों के साथों आपको इस तरह की हैंडआउट्स अवेलेबल करवा देता हूँ, सो दैट आप जब खुद से भी रीडिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोरिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार की A4 साइज की हैंडआउट्स आपको मिलेगी तकरीबन 200 पेजेस के आसपास, 200-250 पेजेस के आसपास, जिसमें आपको बल्कीनेस भी नहीं लगे। बल्कीनेस क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप सीधा सीधा जो सब्जेक्ट है वो नोट्स के साथ कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि वही टॉपिक को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, आपने खुद भी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। तो बड़ा फायदा होगा आपको, क्योंकि आपके यहाँ पे पावर पैक नोट्स है, मटेरियल्स है, A4 हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, एनोटेशंस के साथ भी आपको मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बार ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाता हूँ। हमारी अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है उसके क्लास के ऊपर भी मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाता हूँ, जिसके माध्यम से आप खुद जो हैंड रिटन मटेरियल है वो भी आप पढ़ सकते हो, डाउट्स आपके जो भी होंगे वो सॉल्व होंगे, एनालिसिस, फैक्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ इंटीग्रेटेड है। देखो हिस्ट्री को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है। नो डाउट अभी प्रीलिम्स 2026 की आ रही है, बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 26 के लिए अपीयर कर रहे होंगे, बट उन सब के बावजूद भी हम लोग उसके अंदर ऐसे भी टॉपिक्स को इंटीग्रेट करेंगे जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में दोनों में कॉमन रहे, राइट।
तो उस हिसाब से अप्रोच है। हमारा इंटेंशन ये है कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। ये कोर्स 6 फरवरी से शुरू हो रहा है और मार्च में तो ख़त्म भी हो जाएगा। तो यू विल हैव a good time even after the completion of the course as well. Even if you are appearing for 2026 prelims around, it won't be much of a problem in the long run around, क्योंकि पकड़ के चलो 24 मई को आपकी प्रीलिम्स से अप्रैल पूरा बाकी रहेगा, मई भी रहेगा। तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। और इस तरह के जो यूपीएससी के पैटर्न के जो सवाल है ना, इन सबको मैंने डिस्कस किया हुआ है। जैसे ये सवाल है कि राम मोहन रॉय के बारे में बताइए, दिस इज गिवन इन द नोट्स, ओके ना। ये तो मेरी मटेरियल का आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बट दिस इज गिवन इन द नोट्स एंड द मटेरियल जो मैंने खुद बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है ये। ऐसा मटेरियल नहीं है कि भाई खाली आपको टाइम पास के लिए मैंने बनाया हुआ है। आई नो द न्यूआंसेस, है ना। देखो, मैं मल्टीपल बुक सेट पढ़ता हूँ। ये जो 3-4 किताबें बनाई, उसके सिवाय और भी किताबें मैं पढ़ता हूँ, उसमें से न्यूआंसेस निकालता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होती है, डेटा होती है, रिसर्च करता हूँ और उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपको नोट्स के रूप में दे रहा हूँ। तो आप ये जो एमसीक्यूज दे के कभी कभी बौखला जाते हैं कैंडिडेट्स की, सर ये मेरे को याद ही नहीं रहता कि ये कौन सी कॉलेज किसने बनाई थी। तो रेफरेंस बुक में तो दी गई, मेरे मटेरियल के अंदर भी मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करवाई हुई है। आपको यूपीएससी के अंदर, मेंस के अंदर, खासकर प्रीलिम्स के अंदर ये मैपिंग वाले सवाल बहुत आते हैं कि कौन सी कॉलोनीज कब बनाई थी, अंग्रेजों ने कब बनाई, पोर्चुगीज ने कब बनाई, डचों ने कब बनाई। तो इन सब का हम लोग हैंड्स ऑन एनालिसिस करेंगे। हैंड्स ऑन एनालिसिस करने का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको ये सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भाई इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सर, ठीक है। अब आप याद करिए कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी और 3 लोकेशंस आपको पूछ दी। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि पहला भाग है ना, जो फर्स्ट क्वार्टर है 17th सेंचुरी का, मतलब 1601 से लेके 1625 तक का टाइम पीरियड आपको पूछा गया है, राइट। ओके, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। इस दौर में कंपनी की फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी, तो 3 लोकेशन दी गई है। एक तो भरूच दिया गया है, जिसे ब्रोच के रूप में कहा गया है, एक चिकाकोल दिया गया है, और एक तीसरा दिखा गया है त्रिचिलोपली, या त्रिची के रूप में उसको हम लोग कहते हैं, राइट। अब आप बताने की कोशिश करिए कि 1601 से 1625 के बीच में अगर कोई नया कैंडिडेट होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, पर मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है वो तुरंत ही मैपिंग माध्यम से समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि उनको मैं लिंकेज बताने की कोशिश करता हूं कि देखो, कंपनी आई थी 1608 में। 1608 में विलियम हॉकिंस आया। हॉकिंस के आगमन के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने आगमन किया और विल्सी की भारत के दूसरे विस्तार में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। अब आप खुद ही याद करने की कोशिश करोगे कि चिकाकोल और त्रिचिनोपली ऐसी जगह है जो ब्रिटिश ने बहुत बाद में एक्वायर की थी, क्योंकि इट वाज डाउन साउथ। कंपनी का पहला मेन बेस था, वो था सूरत, भरूच और उसके आजू बाजू वाले रीजन्स को कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ से। तो इस तरह की लिंकेजेस के माध्यम से अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि बाकी के 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 ओनली ए होगा। अब आप पूछोगे कि मास्टर ये तो तुमने करवा दिया, यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो उसी के लिए मैं फिर से कहूँगा कि आप ज्वाइन करें हमारे कोर्सेज के अंदर। वन स्टॉप सॉल्यूशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके, या पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री को लेके। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो कोर्स है अभी तो मॉडर्न का आ रहा है, उसके बाद हम लोग एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, और मेरे जो साथी एजुकेटर है वो आपको कंप्लीट कवरेज देंगे यूपीएससी सीएससी के कंटेक्स्ट में, राइट। तो अभी आपके लिए ऑफर चल रही है 19,999 की, जहां आपको 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, और आपको ये कोड यूज करना है PN Live। यू आर सपोज टू यूज दिस कोड PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। मैं और मेरे साथी एजुकेटर्स आपको यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएंगे। वी विल हेल्प यू इन कवरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएससी। हमारा एक्सपीरियंस है, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे फेलो एजुकेटर्स जो है वो भी 10-10, 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो उनके अनुभव का आप लाभ उठाइए। देखिए, बहुत बार है ना, आपको अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे, बट यूपीएससी के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, शुगर कोटिंग नहीं चलता। उसकी कड़वी एक दवाई है, एक तरह की आप देखिए वास्तविकता है। तो हम आपको वास्तविकता से भी रूबरू कराएंगे। हमारे क्लासेस में आइए, हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आप वी विल सी कि अगर आप किसी को पहचानते तो पूछिए कि प्रतीक नायक हिस्ट्री कैसे करवा रहे हैं सर। मृणाल सर इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आपको पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, राइट। तो कहने की बात यह है कि आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। अभी 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। 9 + 3 मंथ्स, टोटल 12 मंथ्स का 19,999 है। 15 + 3 मंथ्स 22,999 है। आपको ये PN Live को कोड को यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। नई बैचेस हमारी 27 के लिए शुरू हो गई है। आगाज बैच है ना, 6 फरवरी हम मेरे कोर्स से शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश में भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। देखो, एक ही सब्सक्रिप्शन है, हिंदी की बैच ज्वाइन करो, इंग्लिश की ज्वाइन करो, इंग्लिश की बैच ज्वाइन करो, इट इज अप टू यू। 9 फरवरी को शुरू हो रहा है। मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ आप अपना जो पढ़ाई है वो शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी 2026 के लिए हमारा क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है, 7999 के अंदर हम लोग आपको दे रहे हैं, और जिसमें टेस्ट, जीएस, सीसेट सब कुछ है, तो इसका भी आप लाभ उठाइए। अगर आप 26 के लिए अपीयर कर रहे हो, फॉर्म फिलिंग की कोई भी क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। इवन ये जो नए कोर्सेज शुरू हो उसकी भी लिंक अवेलेबल है, उसके अंदर ज़रूर से आप ज्वाइन करिएगा। बाकी 2026 की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं URTS अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएसई इज अनअकैडमी। मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, मैं अभी आपको कह रहा हूँ, फिर से कहूँगा कि आपके लिए एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होगा, प्रीलिम्स, मेंस, अप टू फाउंडेशन एंड आई वुड से अप टू इंटरव्यू, जहां आपको एक्सटेंसिवली कवरेज मिलेगा। तो मैं आपको मिलूंगा मेरे लाइव क्लास में 6 फरवरी को, यानी कि कल शाम को 5 बजे। फिर से मैं आशा करता हूँ कि ज्वाइन करिए और अपने सिविल सर्विसेज का जो सपना है उसको साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।